Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are healthy and happy. तो प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 12.2 क्लास 10th के ऊपर बेस्ड प्रीवियस बोर्ड्स क्वेश्चन करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में 12.2 एक्सरसाइज के बेसिक्स किए थे, क्लियर। और आज हम प्रीवियस बोर्ड्स क्वेश्चन जल्दी से करना स्टार्ट करते हैं, जल्दी देखते हैं। सबसे पहले यहां फॉर्मूला लिखे हुए हैं। ये फॉर्मूला हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर जो था बेसिक्स का, उसमें हमने डिराइव करे थे, उसमें ये फॉर्मूले हमने सॉल्व करे थे, ठीक है। तो ये आपके लिए कंफर्ट जोन रहे, इसलिए मैंने सामने ही फॉर्मूला नोट डाउन कर दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो समझो, ये फिगर गिवन आएगा आपको। क्या फिगर, एक सर्कल दे रखा है, सर्कल के अंदर ट्राइंगल बना रखा है और ट्राइंगल एंगल पी पर 90 डिग्री है, ये भी गिवन है। ये 24 सेंटीमीटर है, ये जो इसकी साइड की लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है। अब आपसे कह रहा है आपको ये डॉट डॉट वाला जो एरिया है ना, ये निकालना है। ये डॉट 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 ये वाला एरिया निकालना है। अब कैसे निकालें, समझ में आया क्वेश्चन। एक सर्कल दे रखा है, सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल की दो साइड गिवन है और ये दे रखा है कि एक एंगल P है वो 90 डिग्री है। तो आपको इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो कंसेप्ट बेसिक से सोचो, जो हमने 7th 8th में पढ़े वो बेसिक से सोचो कि कभी भी 90 डिग्री गिवन होता है, ठीक है, ट्राइंगल में, तो पाइथो लगा सकते हैं। पाइथो, प्यार से पाइथो बोलते हैं, पूरा नाम पाइथागोरस होता है, ठीक है। तो पाइथागोरस लगा सकते हैं, लगाओ भाई। तो इन ट्राइंगल PQR क्या होगा, पाइथागोरस में सीधे लगा दो। ये 90 है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो RQ² इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ठीक है। RQ² गिवन नहीं है, ये तो निकालना है। PR मतलब 24 का होल स्क्वायर, PQ 7 का होल स्क्वायर। जल्दी से देखो, जल्दी से चेक करो, क्लियर हुआ, पक्का। अब RQ² इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, कितना आ गया 625, और RQ की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट लेके 25 सेंटीमीटर। कैसे आई, रूट 625, इसको 25 बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये हमारी मैथ्स ट्रिक्स में मैं ओरल ही बता चुका हूं। ओरली ये कांसेप्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। मैथ्स की ट्रिक्स आप ओपन करिए, उसमें स्क्वायर रूट की ट्रिक्स है, उसमें ये डायरेक्ट निकालने का मेथड है। तो RQ मतलब ये कितनी आ गई 25। ये क्या है, डायमीटर है, दिस इज डायमीटर, ठीक है, ये डायमीटर है। अब मैं ये मिटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ना आपको लगेगा सेगमेंट है ये, ठीक है। ये मैं रब कर देता हूं। अब हम क्या करें, ये शेडेड पार्ट का आ जाए तो कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। ध्यान से देखना फिगर को, फिगर से ही है। इस पूरे सर्कल का एरिया निकालने, एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल या एरिया ऑफ सर्कल। अगर उसमें से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दें PQR, तो रिमेनिंग आ जाएगा। कैसे देखो ध्यान से। अगर हम ये सर्कल है, बढ़ा दे, ये सर्कल है। अब इस सर्कल में से अगर मैं ये ट्राइंगल माइनस कर दूं, ठीक है, अगर मैं इस सर्कल में से ट्राइंगल माइनस कर दूं तो दिक्कत है क्या, ये बताओ। बिल्कुल दिक्कत है दिक्कत। सोचो क्या दिक्कत है, सोचो आप। अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल में से ये ट्राइंगल माइनस कर दूंगा तो शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा क्या। अगर इस पूरे सर्कल में से मैं ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो शेडेड पार्ट का आ जाएगा क्या। अरे भाई, शेडेड पार्ट का तो आएगा, उसके साथ इसका भी आ जाएगा, इस वाले का। किस वाले का, ये इस पूरे का नीचे वाले का, ये। लेकिन हमें चाहिए ही नहीं, हमें ये तो चाहिए ही नहीं। तो अब क्या करें, अगर हम इस सर्कल में से इस ट्राइंगल एरिया माइनस करते हैं कंप्लीट सर्कल में से, तो हमें नीचे वाला भी आ जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा। लेकिन हमें नीचे वाला चाहिए ही नहीं भाई, तो क्यों ले नीचे वाला, क्यों ले पूरा सर्कल। तो हम अगर एरिया ऑफ सेमी सर्कल लेके देखते हैं, आता है क्या। अब लो एरिया ऑफ सेमी सर्कल मतलब हो गया, ये मैं छुपा दूं, देखो ये छुपा दिया। अब सेमी सर्कल तो ऊपर की बात चल रही है, ऊपर में से अगर ट्राइंगल माइनस कर दूंगा तो शेडेड पार्ट का आ सकता है क्या,
अगर मैं इस सेमी सर्कल में से ये ट्रायंगल माइनस कर दूंगा फिर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो आपको यही चीज पकड़नी है, यही चीज पकड़नी है। तो अब बताओ, यहां सही लिखा हुआ है क्या? सही लिखा हुआ है क्या? बताओ आप सोचो। अभी अभी मैंने बताया था सर्कल का कंसीडर, पूरा सर्कल कंसीडर करोगे तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, इसलिए कंप्लीट सर्कल कंसीडर नहीं करना, इसका आईक्यू यूज में लेना आपका, कॉमन सेंस। तो यहां सर्कल की जगह क्या आ जाएगा? जल्दी बताओ क्या आएगा? सेमी सर्कल। समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया प्यारे बच्चों? सेमी सर्कल निकालो भाई। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? क्या होता है? हाफ पाई आर स्क्वायर। ये लिख दो, हाफ पाई आर स्क्वायर होता है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है? क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ बेस इनटू हाइट। क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। अब चेक करके बताओ, या बेस क्या ले सकते हो? बताओ क्या ले सकते हो? बेस और हाइट क्या ले सकते हो? बेस और हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट होता है ना, हाफ बेस इनटू हाइट होता है। तो देखो हाफ बेस इनटू हाइट, तो हम ले सकते हैं पी क्यू इनटू आर पी, ये ले सकते हैं। और आर गिवन है क्या? अरे बिल्कुल गिवन है। आर क्यू कितना है? 25, तो आधा 25 का आधा क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो पाई अपॉन 2, 25 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। समझ में आया? डाया का आधा रेडियस होता है, ये आ गया, माइनस हाफ। वैल्यू पुट कर दो, जल्दी से वैल्यू पुट करो। पी क्यू कितना है? पी क्यू 7 है, यहां 7 लिख दो। आर पी कितना है? 24 है। सॉल्व करो जल्दी से, सॉल्व करो जल्दी से, जल्दी से सॉल्व करके बताओ इसको कितना आ रहा है। पाई की वैल्यू कितनी रखोगे? पाई की वैल्यू क्या रखोगे? यहां कर देता हूं मैं, 22 अपॉन 7 इंटू 2 इंटू 25 अपॉन 2, 25 अपॉन 2 माइनस 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 जा 4, ये आ गया 84। चेक कर लो, ये क्या आ गया हमारा? 84। अब कैसे सॉल्व होगा? सोचो, जल्दी बताओ कैसे सॉल्व होगा? कुछ कट रहा है क्या? ये कट रहा है, देखो 2 1 जा 2, 2 11 जा, कट रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो। 25 क्या? 625, यहां लिखो 11 इंटू 625 अपॉन 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 माइनस 84। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हो पक्का? तो जो भी आंसर आए अप्रोक्स 161 आएगा, अप्रोक्स सेंटीमीटर स्क्वायर, अप्रोक्स कह रहा हूं। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा। समझ में आया आपको? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखो एक बार। क्लियर? करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करें, देखो जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से देख लो इसको, फटाफट देखो। क्लियर? रब कर दें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बढ़िया। चलो अब मैं रब कर रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शानदार क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, ऐसे नहीं होगा इस चैप्टर में काम। यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन तो अरे मैंने ये भी मिटा दिया, कोई बात नहीं, रब कर दिया। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आपने लिख लिए होंगे कॉपी में फॉर्मूला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान समझना। ये कह रहा है 3 क्वेश्चन देखो, 3 सर्कल बना रखे हैं। ये एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये तीसरा सर्कल। 3 सर्कल बना रखे हैं। सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बना रखा है। ठीक है, ट्रायंगल के एंगल दे दिए, ये 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। ठीक है, और आपको ये शेडेड पार्ट निकालना है, ये वाला, ये मैंने शेड कर दिया है, ये निकालना है। समझ में आया? आपको तीनों का
एंगल दे रखे हैं, क्लियर क्लियर हो गया, और एरिया ऑफ ट्राइंगल भी दे रखा है 141√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ए बी सी। आपको एरिया दे दिया 141√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीनों एंगल दे दिए 60 डिग्री। अब आपको ये शेडेड समझ लो, ये मैंने शेड कर चुका हूं, मैं शेड कर चुका हूं, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्या करना है? ये आपको फाइंड आउट करना है। आप कैसे करेंगे? समझो। अच्छा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल 144 है, ठीक है, 141 नॉट 141, ये गिवन है, दिस इज गिवन। अब मेरी बात ध्यान समझना, सबसे पहले अगर तीनों एंगल बराबर होते हैं 60 60 60, तो क्या कहलाता है वो? ये ट्रायंगल कहलाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या कहलाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों कहलाएगा? क्योंकि तीनों एंगल बराबर हैं। तीनों एंगल बराबर मतलब अपोजिट साइड्स बराबर, अपोजिट साइड बराबर मतलब इक्विलेटरल, सब बराबर है। क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सोच के बताओ, एरिया कैसे निकलता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का? हाफ बेस इंटू हाइट से निकलता है क्या? बताओ, हाफ बेस इंटू हाइट से निकलता है क्या? बिल्कुल नहीं निकलता है प्यारे बच्चों, नहीं निकलता है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 साइड स्क्वायर, ये होता है, याद कर लेना, याद नहीं हो तो साइड तो दे नहीं रहती है, तो हम मान लेते हैं √3/4, लेट साइड भी x, तो x² लिख लो। अब इस ट्रायंगल निकाल लिया एरिया फॉर्मूले से। अब ये ट्रायंगल की वैल्यू गिवन है एरिया की, क्या गिवन है ये लिख लो बराबर में 144√3। समझ में आया? अरे एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, ये फॉर्मूला होता है, यहां से साइड निकाल लोगे, √3 से √3 कैंसिल, पक्का? यह आ गया आपकी x², 576√। इसकी ट्रिक मैंने बता चुका हूं, इसकी ट्रिक याद है? मैथ्स की ट्रिक्स मैंने करवाई थी, उसमें ये बताया था ये सारी चीजें। अगर आपको याद नहीं है तो ट्रिक्स देखो। 24 सेंटीमीटर हो गया, मतलब ईच साइड इज 24 सेंटीमीटर, ईच साइड इज 24 सेंटीमीटर, यानी कि AB, BC और AC तीनों कितनी आ गई? 24 सेंटीमीटर। क्लियर? अब ये क्वेश्चन में गिवन है, एक लाइन और गिवन है क्वेश्चन में, कि जो सर्कल की रेडियस है ना, ये भी गिवन है, सर्कल जो रेडियस है ना, वो लेंथ की जो साइड है उसकी हाफ है। जो सर्कल की रेडियस है ना, वो इस साइड की हाफ है, ये गिवन है। तो भाई रेडियस क्या निकलेगी इसकी? रेडियस ऑफ सर्कल क्या निकलेगी? रेडियस ऑफ सर्कल क्या निकलेगी? साइड की हाफ होती है, साइड की हाफ है, क्वेश्चन में गिवन है, तो 12 आ गई। क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जो रेडियस है ना, वो लेंथ या साइड की क्या है? हाफ है, ये गिवन है क्वेश्चन में, दिस इज गिवन, तो हमने रेडियस निकाल ली। अब क्या करें? कंसेप्ट समझो। अब क्या करें? अगर हम क्या निकालना है? एरिया निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। अब देखो शेडेड पार्ट, अगर हम इस ट्राइंगल में से, एरिया ऑफ ट्राइंगल में से, ध्यान से देखो, अगर हम इस एरिया ऑफ ट्राइंगल में से ये तीनों सेक्टर्स माइनस कर दें, कौन कौन सेक्टर? एक तो ये सेक्टर, एक ये सेक्टर, एक ये, तीनों सेक्टर माइनस कर दें तो रिमेनिंग आ जाएगा। देखो ये ट्राइंगल है, ठीक है, अब बीच में इतना सा आपको एरिया निकालना है, इतना सा शेडेड पार्ट, इतना सा, ये इतना सा एरिया निकालना है, यहां आया वो। तो क्या करोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस इतने को छोड़ के सबको माइनस कर दो, सेक्टर्स को, तो आ जाएगा। तो हमने क्या करा? एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। सेक्टर समझ रहे हो? ये वाला 3 होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा? ये आपको गिवन है √3/4 साइड स्क्वायर, तो √3/4 साइड इज 24 into 24 माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। ठीक है, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 into πr², ये आपको पता होना चाहिए। तो ये एक का है, 3 सेक्टर्स का निकालना है, 3 से इंटू कर देंगे। थीटा की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री, तो 60 पुट कर दोगे अपॉन 360 इंटू πr², पाई की वैल्यू 3.14 r। क्वेश्चन में गिवन है साइड का आधा होता है, क्वेश्चन में गिवन है रेडियस है वो साइड की आधी है, हाफ है, तो साइड कितनी है? 24, तो उसका आधा लिख लो, ये आधा लिख लिया। क्लियर? बस को सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। √3 की वैल्यू 1.732
ये कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 1 जा 2, 12 12 जा 144 माइनस ये कट गया, 6 1 जा 6, 6 जा 36, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 6 जा 12। बहुत इजी हो गई। तो 3.14 इंटू 72 ये आ गया। बस सॉल्व कर लो आंसर, इसका आंसर आ जाएगा। जल्दी सॉल्व करो। क्या आंसर आ रहा है? अप्रोक्सीमेट इसका आंसर 23 पॉइंट समथिंग आएगा, 23.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करने के क्वेश्चन से काफी बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट टर्म पे भी हम एक्सरसाइज 12.2 के ऊपर बेस्ड प्रीवियस बोर्ड्स क्वेश्चन करेंगे। होप आप अच्छे से घर पे पढ़ रहे होंगे और सेफ होंगे। तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस बोर्ड्स ईयर के क्वेश्चंस की। एनसीईआरटी तो कर ही रहे हो भाई, ये भी प्रैक्टिस करो, बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। क्लियर? थैंक यू।